अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में न्यूजीलैंड के T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड का जो है सो एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने जो स्क्वाड अनाउंस किया था इंग्लैंड का जो है हम ऑलरेडी सो एनालिसिस कर चुके हैं। इस वीडियो में जो है सो एनालिसिस करेंगे स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले जो है वो स्क्वाड देखने के स्क्वाड के अनाउंस हुआ है। सिमिलर सा स्क्वाड है 2022 से 21 से। माइनर चेंजेस हैं बस। केन विलियमसन इज द कैप्टन ऑब्वियसली। फिन एलन हैज़ बीन इंक्लूड 2022 में वो भी थे। ट्रेंट बोल्ट, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, लोकी फर्गूसन, मैट हेनरी इज बैक, डेरन मिचेल, जिमी नीशम हैज़ बीन इंक्लूडेड, ग्लेन फिलिप्स सॉरी, रचिन रविंद्रा उनको इंक्लूड किया गया है, मिचेल सैंटनर, इश सोडी एंड टिम साउदी। सिमिलर सा स्क्वाड है, नो चेंजेस, नो सरप्राइजेस कि कौन इनको इसको क्यों कर दिया, इसको क्यों नहीं किया। नो सरप्राइजेस आउट देयर। थोड़ा सा जो है वो आइडेंटिकल सा स्क्वाड था क्योंकि यही जो है वो 2-3 सालों से बल्कि 3-4 सालों से जो है वो चलता आ रहा है न्यूजीलैंड के लिए और अच्छे परफॉर्मेंस भी देते आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, दे नो देयर पोजीशंस, दे नो देयर रोल्स एंड हाउ टू परफॉर्म फॉर द टीम। सबसे पहले जो है वो स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे। सो कोर जो है वो इनका जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। विलियमसन है, उनके पास डेवन कॉनवे हैं, डेरन मिचेल हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, उसके बाद जिमी नीशम है, मार्क चैपमैन है। सो आई थिंक सो कि एक जो है वो सॉर्टेड सा स्क्वाड है इनका और इसके ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। सीनियर प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। टीम साउदी आई थिंक सो कि उनका चौथा या पाँचवां T20 वर्ल्ड कप है। केन विलियमसन ही इज़ एक्सपीरियंस्ड। ट्रेंट बोल्ट हैं, सोडी हैं, दे ऑल हैव एक्सपीरियंस। जिमी नीशम के पास जो है एक्सपीरियंस है। उसके बाद वीकनेसेस आई थिंक सो कि ऑर्डर थोड़ा सा मैटर करेगा क्योंकि 2021 में जो है वो डेरन मिचेल वाज द ओपनर, 2022 में डेवन कॉनवे वाज द ओपनर विद फिन एलन, 2021 में मार्टिन गुप्टिल और डेरन मिचेल ओपन कर रहे थे। अब देखते हैं 2023 में कौन करेगा। मिचेल ऊपर जाएंगे, यहाँ हो सकता है आपके ग्लेन फिलिप्स को करा दें। सो आई थिंक सो ये ऑर्डर थोड़ा सा मैटर करेगा। मार्क चैपमैन जो है वो अगर खेलते हैं वो ऊपर खेलेंगे या 5 पे खेलेंगे। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ही मस्ट बी द की फैक्टर फॉर न्यूजीलैंड और वो जो है किस पोजीशन पर खेलेंगे क्योंकि उनको जो है वो न्यूजीलैंड अगर अच्छे से यूज़ करेगा तो इट वुड बी बेटर फॉर देम। उसके बाद आई थिंक सो कि अपॉर्चुनिटी केन विलियमसन के लिए होगी क्योंकि ICC टूर्नामेंट जो है वो सिर्फ टेस्ट चैम्पियनशिप जीते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जीते। 2022 में जो है वो सेमीफाइनल में गए, 2021 के जो है वो सेमीफाइनल में गए बट जो है वो अभी तक ICC ट्रॉफी नहीं जीत सके। 2023 जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में गए, 2019 में फाइनल्स में गए, अनलकी रहे हैं। सो आई थिंक सो कि यहाँ पर केन के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी रहेगी। सीनियर प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। ट्रेंट बोल्ट हैं, टीम साउदी हैं, सोडी हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अपनी जो है वो टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिए और ICC ट्रॉफी जो है वो हासिल करें। स्ट्रेटजी आई थिंक सो कि अपनी जो है वो नेशनल गेम खेलेंगे, अपने जो है वो रोल सबको पता है, लेकिन जो है वो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में आई थिंक सो कि मस्ट है परफॉर्म। अपनी जो एबिलिटी से ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने नर्व्स को जो है वो थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी क्योंकि दिस इज़ द स्टेज दे आर लैकिंग इन द फाइनल्स एंड द सेमीफाइनल्स। This is the first analysis. Now my probable playing 11 for New Zealand. Finn Allen and Devon Conway. Obviously they will open. Kane Williamson at number 3. Darren Mitchell at number 4. आई थिंक सो कि मार्क चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स में से जो है वो कोई एक ही खेलेगा। सो आई थिंक सो कि ग्लेन फिलिप्स के साथ जो है वो टीम जाएगी। Glenn Phillips at number 5, Jimmy Neesham at number 6 और दो स्पिनर्स आई थिंक सो के वुड बी रिशोरियन विद सैंडर, रचिन रविंद्रा। आप उनको जो है वो द ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं आई थिंक सो। बट आई थिंक सो के ओपनिंग गेम्स में सोटे एंड सेंटर वुड बी चॉइसेस एंड 3 फास्ट बॉलर्स आई थिंक सो के साउदी, बोल्ट एंड आई थिंक सो के मैट हेनरी या लोकी फर्गूसन कोई एक हो सकता है। मैट हेनरी वो वापस आ रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। लोकी फर्गूसन उनकी जो फॉर्म अच्छी चल रही है। सो आई थिंक सो के वुड बी अ टॉस अप बिटवीन मैट हेनरी एंड लोकी फर्गूसन। नाउ माय प्रेडिक्शंस फॉर न्यूजीलैंड हाईएस्ट रन स्कोरर आई थिंक सो वुड बी डेवन कॉनवे, उनके एज ओपनर हैं और जो लास्ट 21 में सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान के साथ T20 इंटरनेशनल्स में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी बट आई थिंक सो कि बी हंग्री फॉर द रन्स। IPL में जो है वो नहीं खेल सके इंजरी की वजह से, जो मिस कर चुके हैं। सो आई थिंक सो कि वुड बी हंग्री फॉर द रन्स एंड ही विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर न्यूजीलैंड। हाईएस्ट विकेट टेकर ऑब्वियसली ट्रेंट बोल्ट, नो चॉइस। टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट भी हो सकते हैं। आई थिंक सो कि ट्रेंट बोल्ट क्योंकि अच्छी फॉर्म में ICC टूर्नामेंट्स खेलते हैं सिर्फ और एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक सो कि बोल्ट most likely player I think so Glenn Phillips with a bat with a ball in the gun is a gun fielder for New Zealand और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो न्यूजीलैंड जो डिपेंड करेगा इनकी परफॉर्मेंस पर। अच्छी परफॉर्मेंस ही मस्ट गिव और Glenn Phillips will do well, New Zealand will do well. Position I think so okay they have the ability to qualify for the semi-finals and for the finals as well, but I think so okay minimally they must qualify for the semi-finals.